बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सपना था। सपना बहुत होशियार थी, लेकिन उसके घर की हालत ठीक नहीं थी। उसके माता पिता चाहते थे कि वह पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बने। सपना भी यही सपना देखती थी कि वह अपने कस्बे और अपने परिवार का नाम रोशन करे। सपना रोज स्कूल जाती थी, लेकिन उसके पास ज़्यादा किताबें नहीं थीं। एक दिन वह स्कूल की लाइब्रेरी में गई। वहाँ उसे एक पुरानी सी मोटी किताब मिली। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, यह कोई साधारण किताब नहीं है, इसे पढ़ने वाला अपने अंदर छुपी ताकत को पहचान लेता है। सपना डर गई, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और उस छाया का सामना करने का निश्चय किया। उसने कई कठिन रास्तों से होकर सफ़र किया। कभी उसे पहेलियाँ हल करनी पड़ी, कभी डरावने अंधेरे में चलना पड़ा, तो कभी नदी को पार करने के लिए अपनी समझ का इस्तेमाल करना पड़ा। हर बार वह हार मानने वाली होती, लेकिन किताब के शब्द उसे याद आते, अपने अंदर की ताकत को पहचानो। आखिरकार सपना उस काली छाया के महल तक पहुंची। वहां छाया ने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा दोगी? मैं तुम्हारे डर से पैदा हुई हूँ। सपना ने गहरी सांस ली और बोली, अगर तुम मेरे डर से बनी हो तो मैं तुम्हें मिटा दूंगी, क्योंकि अब मैं डरती नहीं। इतना कहते ही उसके दिल से तेज रोशनी निकली और वह पूरी छाया गायब हो गई। राज्य में फिर से उजाला हो गया। लोग खुशी खुशी नाचने लगे। सपना को धन्यवाद कहाकर उन्होंने उसे वापस किताब के जरिए उसके असली घर भेज दिया। जब वह वापस लौटी तो किताब उसके हाथ में थी, लेकिन अब उस पर लिखा था, तुमने अपनी ताकत पहचान ली, अब इस रोशनी को दूसरों तक पहुंचाओ। सपना ने उस दिन से ठान लिया कि वह पढ़ाई करेगी और अपने गांव के हर बच्चे को पढ़ाएगी। धीरे धीरे उसने अपने कस्बे में एक छोटी सी लाइब्रेरी बना दी, जहां सब बच्चे आकर पढ़ते और सपने देखते। सपना का नाम पूरे कस्बे में मशहूर हो गया। लोग कहते थे, जिस लड़की ने अपने डर को हराया वही सबको रास्ता दिखा रही है। बच्चों, कहानी की सीख, असली ताकत बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। डर को जीतने वाला ही सच